भाग 2 में आपका स्वागत है। कक्षा 9वीं निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो पिछली कक्षा में हमने जो जो पढ़ लिया था तो आज हम उसका थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि एक ऐसे होता है आपका एक्स अक्ष। ठीक है, और हम उसके बीचों बीच ले लेते हैं एक, ठीक है, और इसके बीचों बीच एक बिंदु लेके उस पर हम एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं। ठीक है, तो ये जो एक दूसरे को यहाँ काट रहे हैं इसको बोलते हैं मूल बिंदु या उद्गम बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, और इसके इधर की दूरी हम बराबर बराबर नाप लेते हैं स्केल से। ऐसे अब यहाँ से भी नाप लेंगे। ठीक है, ऐसे उसके बाद हम यहाँ पे कुछ चीजें नोट करेंगे कि हम इसको क्या बोलते हैं। इस ओ को बोलते हैं मूल बिंदु या उद्गम बिंदु और इंग्लिश में ओरिजिन। ठीक है, और इसमें x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0। ये आपका होता है एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और इसको क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इधर की दूरी हमने प्लस लेनी होती है, तो 1 2 3 4 ये सब आपको 5 ये प्लस में है। इधर -1 -2 -3 -4 -5 ये इधर माइनस में है। ठीक है, इसे एक्स डैश लिखते हैं या एक्स बार। इसको बोल देते हैं आपका वाई एक्स। ठीक है, तो ये जो खड़ी लाइन है इसे बोलते हैं वाई एक्स या फिर इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, वर्टिकल लाइन। तो इधर की दूरी 1 2 3 4 ऊपर की दूरी प्लस होती है, इसे y लिखते हैं बड़ा, और नीचे की दूरी आपका -1 -2 -3 -4 होता है, इसे लिखते हैं y डैश। ठीक है, क्या लिखते हैं y डैश। अब जो ये 0 होता है, ये जो आपका ये क्या था, ये एक्स एक्सिस पे कोई भी ये जो बिंदु होता है तो इसमें x की वैल्यू तो होती है लेकिन हमेशा y की वैल्यू 0 होती है। तो जैसे ये एक पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 1 और 0, इसके होंगे 2 0, इसके होंगे 3 0। तो यानी हमेशा जो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेंगे, चाहे इधर वाला लें तो -4 और 0। ठीक है, तो इसमें यानी एक्स एक्सिस पे हमेशा y की वैल्यू 0 होती है, और y एक्सिस पे देखोगे तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, इसके होते हैं 0 1, इसके होंगे 0 2, इसके होंगे 0 3, और ऐसे नीचे वाले के हो जाएंगे 0 -4। तो यानी एक्स वाई एक्सिस पे जो एक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 होते हैं, एक्स के कोऑर्डिनेट 0 होते हैं वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे वाई के कोऑर्डिनेट यानी वाई का जो मान होता है वो 0 होता है। और ऐसे अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट लें जैसे 1 और 2 और ऊपर 1 2 3, तो ये जो इसको लिखा जाएगा 2 और 3। ठीक है, लिखा 2 और 3 जा रहा है, इसका मतलब हुआ कि इस बिंदु की y एक्स से दूरी तो 2 है। ठीक है, और x एक्स से दूरी कितनी है, 3 है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट मान लो p है, तो इस p में जो 2 है इसे बोलते हैं भुज, और पीछे वाले को बोलते हैं कोटि, और इसको इंग्लिश में एब्सिसा, और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो अगर इसमें पूछा जाए कि इस बिंदु की जैसे 2 और 3 है, इसकी x अक्ष से दूरी बताओ, तो x अक्ष से दूरी जो है 2 नहीं होगा 3 होगा, तो 1 2 3, तो x अक्ष से दूरी इसकी 3 हुई और y अक्ष से दूरी इसकी 2 हुई। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि कोई भी पॉइंट है जैसे 2 और 3, तो x अक्ष से दूरी 3 है और y अक्ष से दूरी 2 है। ठीक है, प्लस है, तो ये पूरा प्लेन होता है। पहले तो ये पूरा तल है और इसके 4 भाग होते हैं। तो ये वाला होता है आपका पहला चतुर्थांश, ये होता है दूसरा चतुर्थांश, ये होता है तीसरा चतुर्थांश, और ये होता है चौथा चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है, क्योंकि इधर की ओर x की वैल्यू प्लस होती है और इधर की ओर x की वैल्यू माइनस होती है, तो इसी इधर x की वैल्यू प्लस है। ऐसी अगर हम देखें कि ऊपर की ओर की दूरी प्लस होती है, y एक्सिस की ऊपर की ओर प्लस होती है, नीचे की ओर माइनस होती है। ठीक है, तो पहले चतुर्थांश में क्या हो गया कि x भी प्लस y भी प्लस, क्योंकि x भी इस तरफ प्लस है और y भी ऊपर की ओर प्लस है। ऐसे अगर x की वैल्यू इधर की ओर माइनस है और y की वैल्यू ऊपर की ओर प्लस है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस प्लस।
इसकी वैल्यू अगर देखें तो इसमें अब x भी इधर की ओर नापेंगे तो माइनस और y की वैल्यू भी माइनस, तो इसमें दोनों माइनस होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें इधर की दूरी प्लस होती है x की, लेकिन y की वैल्यू माइनस होती है, तो इसको लिखा जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, तो ये दोनों प्लस, ये दोनों माइनस, ये माइनस प्लस, ये प्लस माइनस। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, आपको ये इतना चीजें याद करना है। इस पूरे को बोलते हैं तल या कार्तिक तल। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं कार्तिक तल, या फिर इसको बोलते हैं निर्देशांक तल। ठीक है, निर्देशांक तल, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमने इतनी चीजें पढ़ ली कि एक तल होता है, उस तल में दो क्षैतिज रेखाएं होती, एक क्षैतिज रेखा होती है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। वो जहाँ काटती है वो मूल बिंदु होता है, और वो इस तल को 4 भागों में बांटता है, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा चतुर्थांश। इधर की दूरी प्लस होती है, इधर की दूरी माइनस होती है, ऊपर की दूरी प्लस होती है, नीचे की दूरी माइनस होती है। और कोई भी अगर हम कोई पॉइंट को दर्शाते हैं तो उसमें हमें 2 पॉइंट की जरूरत होती है, एक भुज और एक कोटि, यानी एक एक्स और एक वाई। तो हमेशा एक एक्स और एक वाई की जरूरत होती है। उस बिंदु में अगर कोई पूछे भुज कितना है तो 2, कोटि कितना है तो 3। और अगर उसमें पूछा जाए कि दूरी बताओ कि इस बिंदु की एक्स एक्स से दूरी कितनी है तो वो 3, और वाई एक्स से दूरी कितनी है तो 2। ठीक है, आपको चित्र में दिख रहा होगा इस बिंदु की एक्स एक्स से दूरी, ये एक्स एक्स होता है, इससे दूरी नापोगे 1, 2, 3 है। और वही अगर इस बिंदु की वाई एक्स से दूरी नापोगे तो वाई एक्स ये लंबवत दूरी 1 और 2। तो हमेशा जो बिंदु होते हैं उनकी दूरी लंबवत नापी जाती है। ठीक है, तो इसको आप ग्राफ से भी और अच्छे से सीखेंगे। तो प्रश्नावली 3.2 में पहला है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कार्तिक तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है? तो क्षैतिज रेखा का नाम आप लिख देंगे एक्स एक्सिस है, यानी एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम क्या है? वाई अक्ष। ठीक है, और दोनों को मिला के कहा जाए तो उसको कहते हैं निर्देशांक। ठीक है, निर्देशांक अक्ष। ठीक है, तो सही उत्तर होगा कि क्षैतिज के लिए एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा के लिए वाई अक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। ठीक है, तो इन दो रेखाओं से बने जो प्रत्येक तल है, यानी ये दो रेखाएं एक दूसरे को जो काटती हैं, तो ये जो 4 तल बनते हैं, इन चारों में से प्रत्येक तल का क्या नाम है? तो वो होता है क्वाड्रेंट, यानी चतुर्थांश। ठीक है, अगला है उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो हम जानते हैं कि इसको उद्गम बिंदु या मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है, ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन। दूसरा क्वेश्चन है आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। तो यहाँ पर एक आकृति नीचे बनी हुई है, तो आपको इसको अपनी किताब में देखना है और उत्तर देना है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन, बी के निर्देशांक बताना है। तो इसके अंदर आप बी ढूंढिए कहाँ पे है, तो बी ये रहा। तो इसका निर्देशांक कैसे लिखेंगे? तो मूल बिंदु से पहले एक्स एक्सिस पे गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, तो यानी एक्स एक्स की दूरी हो गई 5। अब इस बिंदु से अब ऊपर या नीचे की ओर गिनेंगे, तो ये ना तो ऊपर है ना नीचे है, तो इसे एक्स एक्स पे, तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो बी के कोऑर्डिनेट जाएंगे 5, 0। तो हमारा जो पहला प्रश्न था कि बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो 5 और 0। अब पूछा था सी के निर्देशांक बताओ, तो हम सी के निर्देशांक इसमें ढूंढेंगे, कहाँ है सी? उस किताब में सी या बी कहीं मिल नहीं रहा था, तो हमने ये किताब बदली है। ठीक है, तो इस किताब में पूछा है कि बी के निर्देशांक बताइए। ठीक है, तो आप इसको बस देखेंगे कि इसमें बी कहाँ है। ठीक है, तो बी आपका ये रहा, तो ये है आपका 1, 2, 3, 4, -5 और ऊपर जाएगा तो +2, तो -5 और 2। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी का -5 और 2। अगला है सी के निर्देशांक बताना है आपको, सी के कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो सी यहाँ पे मिलेगा आपको। तो सी के कोऑर्डिनेट अगर नापेंगे, पहले एक्स एक्सिस से नापते हैं, हमेशा मूल बिंदु से नापते हैं एक्स की ओर, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 के पास है। फिर हम वाई एक्सिस पे नापते हैं नीचे, -1, -2, -3, -4, -5, तो ये बन गया 5 पे -5। ठीक है, तो आपका सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 5 पे -5, तो आप लिख देंगे 5 पर -5। अब पूछा है निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु का नाम बताना है। तो -3, -5, तो -3 तो इस तरफ होगा, -5 नीचे होगा, तो यहाँ आ जाएगा ई बिंदु। ठीक है,
तो बिंदु ई हो जाएगा -3 -5, तो लिख देंगे ई बिंदु। फिर पूछा था निर्देशांक 2 घटा 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, तो 2 घटा 4, तो देखोगे आपको ये 2 दिखेगा और 2 में लंबवत खींचोगे 4 -4, तो 2 पे -4 यहाँ पे मिलेगा जी बिंदु, ठीक है। तो जी पे मिलेगा 2 -4, तो आपका जी का आंसर हो जाएगा 2 -4। अब पूछा डी का सिर्फ भुज बताइए। भुज मान होता है सिर्फ एक्स का मान बताना है, डी बिंदु पे सिर्फ एक्स का मान यानी भुज का मान। तो डी बिंदु ये रहा, इसमें एक्स का मान सिर्फ 6 मिलेगा, अगर कोटि पूछता तो 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा भुज का मान 6। अब पूछा है बिंदु एच के निर्देशांक। निर्देशांक होता है वो दोनों बिंदु, ठीक है, कोमा के साथ। तो एच ढूंढो कहाँ है, तो इसमें आपको एच मिलेगा, ये रहा। तो एच मिलेगा आपको, इधर से नापोगे तो -5 और नीचे जाओगे तो -3, तो -5 और -3, तो एच के निर्देशांक हो जाएगा -5 -3, ठीक है। फिर है कि बिंदु एल के निर्देशांक। बिंदु एल आपको इसमें कहाँ दिखेगा, ये रहा बिंदु एल, तो 0 5, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो 0 पे ही है और वाई 1 2 3 4 5, तो इसका हो जाएगा 0 पे 5। फिर पूछा है बिंदु एम के निर्देशांक बताओ, तो बिंदु एम ये रहा आपका, इसके निर्देशांक देखोगे तो एक्स एक्सिस पे 1 2 3 -3 और वाई की वैल्यू ना ऊपर है ना नीचे, तो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है, तो -3 0, तो इसका हो जाएगा -3 और 0 आंसर, ठीक है।